एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं। ठीक है, उनके हिडन इमोशंस को देखने वाले हैं, हिडन फीलिंग्स को देखने वाले हैं। वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, जो कि छुपा रहे हैं आपसे पर फील करते हैं। ठीक है, हम ऐसी एनर्जीज को देखेंगे उनकी। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। सुबह और शाम को रीडिंग आती है, मिस ना कर पाओ आप एक भी रीडिंग, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बाकी लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सेम नंबर। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाना है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ध्यान आ रही है अब। ओके, अभी बताती हूँ। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के हाईली चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब मे भी आपको पता है, नहीं पता है, वो बात अलग है, बट हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। ठीक है, जिस वजह से आज आपका कनेक्शन इतना खराब हुआ है, इतना रिश्ता इतना खराब हुआ है, रिश्ता टूटा है। अब देखो, थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई रोमांटिक वे में, चांसेस है कोई रोमांटिक वे में है, या फिर चांसेस है कोई थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनकी नेगेटिविटी हो सकती है, कोई भी। ठीक है, बट हाँ, थर्ड पार्टी है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं, राइट? ओके, दिख रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पहले जोडिक साइंस की बात कर लेते हैं। वैसे ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है गाइस, बट यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है। 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर दिख रहे हैं। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि मुझे जो एनर्जीज देखने को मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी के साथ है, और कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर इन्होंने इतना दिल दुखाया आपका, इतना हर्ट किया आपको, इतना ऐसा इग्नोर किया है आपको, या कर रहे हैं, या किया था। बहुत ज्यादा इग्नोरेंस, बहुत ज्यादा आपके साथ बुरा बिहेवियर रखना, और मतलब ऐसे ट्रीट करना जैसे कि पता नहीं आपने पता नहीं क्या कर दिया हो, कितना बुरा कर दिया हो, या फिर आप जैसे इनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखते हो, कोई मैटर नहीं रखते हो, कुछ ऐसा बिहेव करना, ऐसा ट्रीट करना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपको लेकर ना इनके दिल में बहुत दर्द, पेन, तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप कहोगे कि कैसे समझ में आ रही है, कैसे चीजें इनको अब रियलाइज हो रही हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन तो है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका दिल दुखाया। अब कैसे रियलाइज है तो मैं बताऊं, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स बॉटम के कार्ड से दिख रहा है, जो कि थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, और फर्स्ट कार्ड जो निकला था यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इस थर्ड पर्सन ने, या थर्ड सिचुएशन ने, या थर्ड पार्टी ने, या जो भी है, ठीक है, इनका दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया, दिल के
चाकू घोंप दिया है, यानी कि बिट्रेल, यानी कि धोखा देना, या फिर कह सकते हैं कि डिच करना, तकलीफ देना, या कुछ ऐसा करना, बैक बिचिंग करना, या कुछ तो ऐसा किया है थर्ड पार्टी ने, मतलब एक नेगेटिव वे में कुछ ऐसा किया है जिससे आपके पार्टनर आज पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, पूरी तरीके से बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, या फिर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड नहीं था इनको ना ये सब हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है कि मैं बता भी नहीं सकती। और देखो, जब इंसान ऐसी कंडीशन में होता है ना, जब परेशान होता है या होती है जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, तो वो बस उसको याद करता है उस टाइम, या उसको मिस करता है जो उसको प्यार देता था। आपने कभी नोटिस किया है, जब क्या होता है, अधिकतर जो बच्चे होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, ठीक है, जब वो गिरते हैं तो क्या निकलता है उनके मुंह से, माँ निकलता है ना। जब भी वो लगते हैं, गिरते हैं, जब उनको चोट लग जाती है, उई माँ या माँ करके निकलता है उनके मुंह से, माँ माँ। इवन इंसान तो छोड़ो, जानवरों के मुंह से भी आपने सुना होगा, काऊ वगैरह के मुंह से, जानवर बस काऊ में ही सुना होगा कि माँ करके बोलती है वो भी ना। तो बेसिकली यहाँ पर बोलती है या बोलता है, बेसिकली एक कनेक्शन माँ के साथ होता है इंसान का ना, एक कॉर्ड जुड़ी होती है, कनेक्शन होता है, जिस वजह से ऐसा कुछ निकलता है मुंह से, ऐसा कुछ इंसान फील करता है जब तकलीफ में होता है तो याद करता है ना। तो वैसे ही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, जहां पर इनको कुछ याद नहीं आ रहा है, आप याद आ रहे हो और आपका ख्याल आ रहा है, और अब आप ध्यान आ रहे हो, अब आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, अब आप को मिस करते हुए दिख रहे हैं, अब चीजों को याद करते हुए दिख रहे हैं। तो हाँ, जब ये तकलीफ में है, जब किसी ने इनका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, बिट्रेल किया है, कुछ ऐसा हुआ है, तो उस समय ये आपको याद कर रहे हैं। अब देखो, चांसेस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि थर्ड पर्सन के साथ चीजें खराब होती हैं, ठीक होती हैं, खराब होती हैं, ठीक होती हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है। बट जब भी लड़ाई होती है, जब भी प्रॉब्लम होती है, जब भी कुछ चीजें होती है ना, तो ये आपको, आपका नाम लेते हैं उस टाइम, ठीक है, या फिर आपको मिस करते हैं, या फिर होता है ना लड़ाई झगड़ों में कभी ना कभी थर्ड पर्सन से आपका जिक्र कर देते हैं कि वो थी, वो ऐसा करती थी, वो ऐसा करता था, उसने ऐसा किया था, ये वो, समझ रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटीज, ये चांसेस भी बन रहे हैं जहां पर, जिस वजह से कहीं ना कहीं और इश्यूज और दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं थर्ड पर्सन और इनके बीच में, ठीक है। हो सकता है कि फिर चीजें सही हो जाती हों, ठीक है, चांसेस कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहे हैं, फिर सही हो जाता है, फिर होता है, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है कि प्यार ही प्यार है, होता रहता है, इनका तो लगा रहता है। बट कुछ लोगों के पार्टनर का स्टिल ऐसा दिख रहा है कि इनकी आंखें खुल गई है, जो थर्ड पर्सन ने इनको बिट्रेल किया है, चीट किया है, दिल में दर्द दिया है, तकलीफ दी है, छुरा घोंपा है। अब इनको फील हो गया है कि ये थर्ड पर्सन इनके लायक ही नहीं है, या ये इंसान ही सही नहीं है, या कुछ भी की, कितना कुछ कर लिया, इसके चक्कर में तो आपसे बैर रख लिया, आपसे दूरी बना ली, आपसे दूर हो गए, आपको तकलीफ दे दी, आपसे दूरियां, डिस्टेंस क्रिएट कर दी ना। तो इनको ऐसा कुछ फील होते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, हाँ, बहुत ज्यादा एक ऐसा फील कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सा, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार सा, और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि निभाना चाहिए था, रिश्ता बनाया था, प्रॉमिसेस किए थे ना, तो उनको निभाना किसका काम है, इन्हीं का तो काम है। जब आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी से तो निभाना चाहिए ना उसको। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी बात पर नहीं रहिए, अपनी बातों से मुख रहिए, अपनी चीजों से मुख रहे हैं आपके पार्टनर। लिटरली आज कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हुए, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हुए, कहीं ना कहीं दिल की सुनना चाहते हैं, दिल को फॉलो करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि कितने मेच्योर थे, कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी मिस्टेक इनसे हुई है, या कितनी बड़ी मिस्टेक इन्होंने की है अपनी लाइफ में ना। बहुत गलतियां की हैं, बहुत तकलीफ दी है, बहुत दर्द दिया है। कहीं ना कहीं अब आपको लेकर अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके लिए प्यार फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ये महसूस कर रहे हैं वो कनेक्शन को, और कहीं ना कहीं एक स्पार्क सा क्रिएट होते हुए, एक स्पार्क सा जनरेट होते हुए
दिख रहा है यहाँ पर। अब वो दूरियां ना इनको सच में चुभ रही हैं और बहुत खल रही हैं, और आपको पल पल ये याद कर रहे हैं, पल पल ये मिस कर रहे हैं। वो है ना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ऐसा ये कुछ फील कर रहे हैं। बस आप इनके पल पल दिल के पास रहते हो। आप भले ही दूरियां आ गई हो, डिस्टेंस आ गया हो, दूरियां आपने क्रिएट करी, इन्होंने क्रिएट करी, दूरियां दूर हो आप दोनों एक दूसरे से, जो कि 2 ऑफ वांड्स के कार्ड से दिख रहा है, पर वो दूरियां इनको अट्रैक्टेड कर रही हैं, आप मजबूर कर रही हैं आपके पास आने के लिए, आपके लिए फील करने के लिए, आपके लिए एहसास करने के लिए। वो दूरियां इनको फील करा रही हैं कि आप क्या मैटर रखते हो इनके लिए, क्या वैल्यू रखते हो आप इनके लिए। ठीक है, अब अपने दिल को सुनना चाहते हैं। बहुत हो गया दिमाग से, बहुत चलिए, दिमाग से लोगों की सुन के बहुत चलिए, और अब नहीं हो रहा है। अब आपके साथ ना एक दोबारा से कनेक्शन को स्ट्रांग करना है, दोबारा से आना है, चीजों को बेहतर करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि है आप दोनों का जुड़ाव ऐसा है एक दूसरे के साथ कि चाहकर भी कोई अलग नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है, भले ही अभी अलग हो, बट अब जब रियूनियन होगा तो कोई नहीं कर पाएगा, और जो कि होगा, क्योंकि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, एहसास है। आपको दर्द देके, घाव देके, तकलीफ देके ये भी हील्ड नहीं है, ये भी दर्द में है, ये भी तकलीफ में है, और इनको खुद भी हील्ड होना है। और वो किसके साथ होंगे? आपके साथ। कैसे हील्ड फील करेंगे? आपके साथ जब ये आएंगे, आपकी तरफ जब ये आएंगे तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पूरे दिल से मतलब माफी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप माफ ना करो, शायद अब आप इनकी ना सुनो, शायद आप इन पे ट्रस्ट ना करो, या आप इनके लिए कुछ ना करो। पर कुछ भी हो, इनको तो माफी मांगनी है आपसे, भले कुछ भी हो, इनको तो अफसोस हो रहा है, कुछ भी हो इनको तो सॉरी बोलना है, कुछ भी हो। यहां पर दिख रहा है कि इनको पूरे दिल से चीजों को करना है। ठीक है, आना है पूरे दिल से सॉरी बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि डर के तो अब ये नहीं हो सकता, या फिर आपसे सॉरी नहीं बोले तो भी चीजें सही नहीं हो सकती, तो सॉरी तो बोलना है। ठीक है, यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर ना हो सकता है कि थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि फैमिली का भी प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच में, फैमिली इश्यूज भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में फैमिली की वजह से या तो ये इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, फैमिली की वजह से, या ये खुलकर नहीं आ पाते हैं, फैमिली की वजह से खुलकर प्यार नहीं कर पाते, फैमिली की वजह से दिक्कतें हैं फैमिली की वजह से, ये भी मुझे देखने को मिल रहा है। बट जो भी है, इनको रियूनियन करना है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड रियूनियन को दिखाता है, हैप्पी फैमिली को दिखाता है। तो हाँ, इनको चाहिए आपके साथ रियूनियन करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि अब जो भी हो, क्योंकि इनको फिर से आपको लेकर ऑब्सेस्ड इन्फैक्चुएशन फील हो रहा है, आपके लिए प्यार फील हो रहा है, आपकी तरफ आने की इच्छा हो रही है, तो ये आना चाहते हैं हर हाल में, हर कीमत पे, कुछ भी करना पड़े इनको आना है आपके पास, आपके साथ, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, मे बी फिर भी बता देती हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है नंबर्स नहीं बताए। 3, 6, 2, 12, 3, 10, यहाँ पर 8, 17 नंबर दिख रहा है। 10 नंबर की एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, कंप्लीशन, ये प्यार कंप्लीट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमारी कहानी अधूरी है, नहीं, ये कहानी पूरी होगी, ये प्यार पूरा होगा। पता नहीं, एक चैनलाइज्ड सॉन्ग यहाँ पर आया है, मैं आपको बता देती हूँ वो क्या फील कर पा रहे हैं ना, या आप फील कर पा रहे हो, या वो सुन रहे हैं ये सॉन्ग, आप सुन रहे हो या फील कर पाते हो। पास आई दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिली इश्क सच्चा वही जिनको मिलती नहीं, मंजिले रंग। अब हाँ, पूरा सॉन्ग नहीं गाऊंगी, तो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि हमारी अधूरी कहानी, इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी कहानी अधूरी हो गई है,
हमारी ये अधूरी कहानी। बहुत दर्द में दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं, बस आपको याद करते रहते हैं पल पल। आप ही याद आते हो, हर समय आप याद आते हो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहानी अब अधूरी हो गई है, खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं होने वाला या कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इतने दर्द में है ना, इतनी तकलीफ में है ना, इनको हील्ड फील होना है, हीलिंग चाहिए, इनको हील फील करना है। और ये तभी हील फील करेंगे जब ये आपके पास आएंगे, तभी ये हील फील करेंगे जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, तभी ये हील फील करेंगे जब ये आपके साथ रिश्ते को दोबारा से एक मौका देंगे। आप इनको एक मौका दोगे, चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, तभी ये हील्ड फील करेंगे। नहीं तो ये बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया हो जैसे। मतलब इतना दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, क्योंकि कभी हुआ नहीं ना, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी हुआ भी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन इनका दिल दुखा सकता है या दुखा सकती है, या कुछ ऐसा भी इनको देखने को मिल सकता है, इतना पेन देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने आपको पेन दिया तो इनको पेन तो मिलना तो बनता ही है, और मिल भी रहा है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दी से वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दी से वो आपको बताना चाहते हैं अपने दिल की बातों को, जल्दी से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं आपके पास, आपके प्यार के लिए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि महसूस हो रहा है उन्हें प्यार, इमोशंस महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है आपके साथ कनेक्शन, कहीं ना कहीं। हाँ, वो सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्यार को, सब चीजों को निभाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है आज रिश्ते को निभाना। क्यों इच्छा है? क्योंकि द लवर्स, वो दिल से प्यार करते हैं। आपने उनको दिल से प्यार किया था, अनकंडीशनल लव किया था, वो फील भी कर रहे हैं, और इवन वो भी दिल से प्यार करते हैं। हाँ, स्ट्रगल बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, पर वो फिर भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यस, उनको चाहिए आपका साथ, आपका प्यार, आपके लिए इमोशंस, उनको चाहिए आपका साथ निभाना है। आप मतलब रिश्ते को एक दोबारा से मौका देना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर पेज ऑफ कप्स क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या इतना लो क्यों फील कर रहे हैं, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि दर्द मिला है, तकलीफ मिली है। जो दर्द इन्होंने आपको दिया ना, वही दर्द आज इनको मिला है, वही दर्द, वही तकलीफ से ये गुजर रहे हैं जो इन्होंने आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं हाँ, बिट्रेल दिया था, बिट्रेल मिला है, आपसे नहीं तो कहीं और से मिला है, पर मिला तो है। तो यही होता है कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ तो गलत होना ही है ना। तो वही हुआ है, किसी के साथ, आपके साथ इन्होंने गलत किया तो इनके साथ ये कैसे बच जाएंगे? गलत तो होना ही है, तो हो रहा है। तो कभी तो इनको फील हो रहा है कि कितनी मिस्टेक हो गई, कितनी भूल हो गई, कितनी गलती हो गई, जो इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, या आपसे दूर रहे, या कहीं ना कहीं आपके साथ रियूनियन नहीं किया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, दूरियां बनाई, और बात करने के लिए आज तरस रहे हैं। एक टाइम पर जब आप तरसते थे, आप भी तो तरसते थे इनसे बात करने के लिए, आप तरसते थे इनकी आवाज सुनने के लिए, इनके साथ रियूनियन के लिए, इनके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्यार के लिए ना। आप भी तरसते थे, आज ये तरस रहे हैं आपके लिए, आपके साथ इंटेंसिटी फील हो रही है, आपके लिए इंटेंसिटी फील हो रही है। कहीं ना कहीं लौट कर आना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। शायद ये प्यार नहीं दे पाए, ऐसे इंसान के लिए इन्होंने किया जो वर्थलेस था, जो मतलब जहां पर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को ना बहुत किया इन्होंने, और जो नहीं करना चाहिए था। अब फील हो रहा है इतना अगर आपके लिए किया होता तो आज आप कितना और प्यार करते हैं, कितना समझते, कितना स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता आपका ना। तो अब दिल को फॉलो करना चाहते हैं, दिल से सोचना चाहते हैं, दिमाग का सोचकर, दिमाग ने हमेशा इन्हें फंसाया है, दिमाग का सोच सोच कर तो इन्होंने आपको खुद से दूर कर लिया है। पर अब नहीं, अब दिल की सुननी है, दिल के हिसाब से जीना है, दिल के हिसाब से करना है।
अब इनका जो दिल चाहता है, जो दिल करना चाहता है, जो दिल सोचता है, अब वही करना है। अब दिल की सुननी है, क्योंकि दिल की सुनते तो आज ये इतने पेन में नहीं होते, दिल की सुनते तो आज इतना दर्द नहीं होता। तो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, अब आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपसे शादी करनी है। इवन ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आगे तक कनेक्शन बनाना है, रहना है, ताउम्र आपके साथ रहना है। फॉर एवर वाला साथ जो होता है ना, वो अब इनको चाहिए, क्योंकि अब ये आ रहे हैं आपके पास, पूरे दिल से आ रहे हैं। भले ही कितना स्ट्रगल करना हो, चैलेंजेस फेस करने हो, भले ही आपके सवालों के जवाब देने हो, भले ही आप गुस्सा करो, रूठो, आपको मनाएंगे और सुनेंगे और करेंगे। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपके लिए क्रेविंग करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको चाहिए भाई आपका साथ, आपका प्यार चाहिए इनको, क्योंकि उनको स्पार्क फील हो रहा है, वो नहीं रह सकते आपके बिना। ठीक है, अब उनको फील हो रहा है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्यों स्टक है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर इतने स्टक क्यों फील कर रहे हैं यूनिवर्स, बताइए। द हैंगमैन क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। पता है, आपसे दूरी बनाकर या जो दूर गए, तो अब इनके माइंड में बस यही चल रहा है कि मैंने उससे क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कह दिया, क्या क्या कर दिया, कितना गलत बोला, कितना गलत किया, क्या मेरे साथ हो गया, मैं क्या करूं, इस दूरियों को कैसे खत्म करूं, इस डिस्टेंस को कैसे खत्म करूं। तो इस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डिस्टेंस को कैसे खत्म किया जाए, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन कैसे निभाया जाए। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। आपके लिए फीलिंग्स, क्रेविंग होते हुए दिखाई दे रही है, आपके लिए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि भले बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया था और बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, उसको कैसे सुधारा जाए, अपनी गलतियों को कैसे सुधारा जाए, उस पर आप ये काम करना चाहते हैं। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों पे को सुधारना चाहते हैं बेसिकली। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। अब ओवरकम होगा, दूरियां जो है अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चाहते हैं रियूनियन, क्यों चाहते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर रियूनियन क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, आपसे दूर रह के। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी मतलब एंजाइटी फील हो रही है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये नहीं रह सकते भाई आपके बिना, आपसे दूर। और कहीं ना कहीं अंदर से रिग्रेट सा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और बस ख्यालों में खोए जा रहे हैं। चाहे ये काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप ही के थॉट्स में खोए जा रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते चले जा रहे हैं और अब नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, तो हिम्मत लाकर अभी आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको हील करेंगे, इस कनेक्शन को हील करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये इस कनेक्शन को हील करने के लिए आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया में कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी आपको खोजना पड़े, कहीं से भी आपको खोज कर निकालना पड़े, कहीं से भी आपके लिए कुछ भी क्रिएटिव करना पड़े, जो आप चाहते हो उसके आंसर देना पड़े। अब कितने कुछ भी हो जाए, बस आपको जस्टिस देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ अनजस्टिस करके इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपने साथ ही अनजस्टिस कर लिया है। आपको दर्द देके कर्मा इनके पीछे लग गया है, कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है और बहुत बुरा कर्मा, जहां पर बस इनको हर एक चीज में तकलीफ हो रही है, तकलीफ दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। और कहीं ना कहीं अब इनको अब और नहीं सहा जाता है, अब नहीं सहा जा रहा है। आपसे दूरियां, दिक्कतें दूर होना नहीं सहा जा रहा है और लिटरली ये थक चुके हैं, अंदर से एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके बिना। तो ये एनर्जी दिख रही है, नहीं रह सकते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सॉरी बोलेंगे, मिलेंगे, बातों को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका चीजों को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे यही गाइड करूंगी, वो आपको टाइम लेते हैं, सॉरी बोलते हैं, थोड़ा रुक कर सोच लो, समझ लो, तो टाइम दे सकते हो, मतलब सुन सकते हो एटलीस्ट क्या कहना चाहते हैं। सही लगे तो आगे बढ़ सकते हो, नहीं लगे तो फिर आपकी मर्जी है ना।
तो दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनको तो सही करना है सब कुछ, उन्होंने तो ठान लिया है। क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी इन्होंने क्रिएट करी, बहुत नेगेटिव हो गए, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, ऑब्सेशन बढ़ रहा है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप कहीं और तो नहीं देख रहे हो। तो बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, दिल में बहुत कुछ चल रहा है। स्टेबिलिटी चाहिए इनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है इनको, आपका प्यार चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए इनको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कब इन्हें सॉरी बोलेंगे, कब तक इनके पास आएंगे, कब सॉरी बोलेंगे? क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, 1 महीना, 1 से 1.5 महीना दिख रहा है, जब वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे, अपनी गलती को रियलाइज भी करेंगे। गलती तो रियलाइज हो रही है, रिग्रेट तो हो रहा है, पर आपके सामने रियलाइज करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी चीजों को रखेंगे। अभी तो थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, अभी तो बात नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड करके रखा है, छुपा रहे हैं, पर बहुत जल्दी आपको एक्सप्रेस करेंगे। 1 से 1.5 महीने में ये आपसे सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सॉरी बोलेंगे जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो 1 से 1.5 महीना, हाँ, वो सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, हर एक गलती की माफी मांगेंगे आपसे, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द चैरियट, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, यहां पर अब आपके पार्टनर आपके साथ ना, भले ही इनको फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, भले ही इनको दूसरों के अगेंस्ट जाना पड़े, इस रिश्ते के लिए कुछ भी करना पड़े, ये करने को तैयार है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए करने को तैयार है, आपको प्यार देने को तैयार है, ये दिख रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने को तैयार है, रियूनियन के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फैमिली इश्यूज क्रिएट कर रही है तो फैमिली को मनाएंगे, नहीं तो कैसे भी मनाना पड़े, चाहे वो इनको इमोशनली मनाना पड़े, चाहे कैसे भी मनाना पड़े, पर फैमिली को मनाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो बहुत जल्दी आपको इनका एक्शन मिलेगा आपकी तरफ। ये अभी तो कंफ्यूज्ड है, देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, कैसे थर्ड पार्टी से छुटकारा पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर, मतलब ऐसा ना जबरदस्ती चिपकना या फिर जबरदस्ती बर्डन बन जाना, ऐसा भी दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी यहां पर बर्डन बन गई है इनके लिए, ये भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कंफ्यूजन आज बस इस बात को लेकर है कि थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ा जाए, कैसे अपनी जिंदगी से निकाला जाए, ठीक है? और बाकी आपके साथ कैसे न्यू बिगनिंग हो, सब कुछ कैसे बेटर हो, कैसे बेहतर हो, बस यही दिमाग में चल रहा है। बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ कप्स का कार्ड, तो हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ इनको महसूस हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है? टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।